तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गैस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग शार्लेट फ्लेयर से, एंड आप सबको कमेंट्स के अंदर गेट वेल सून लिखना पड़ेगा क्योंकि शार्लेट फ्लेयर को हो चुकी है एक लेजिटिमेट इंजरी स्मैकडाउन के दौरान, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल दिख रही है। मैं आपको वीडियो क्लिप्स वगैरह दिखा दूंगा। आज हुआ क्या ना कि आस्का के साथ उनका मैच था स्मैकडाउन के अंदर, जहाँ पे कि उनको नी इंजरी का सामना करना पड़ा मैच में। अब वो एग्जैक्ट कौन सा स्पॉट था वो पता नहीं चल रहा है। 2-3 ऐसे स्पॉट्स थे जहाँ पे कि देख के लग रहा था कि यहाँ पे इंजरी हो सकती है, बट कंफर्म नहीं है। बट कहीं से भी हो, कहाँ से भी हो, बात यह है कि इंजरी हुई है एंड ये लेजिट इंजरी है। उनके नी में, घुटनों में, लेफ्ट नी में हुई है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। पहले रिंग के अंदर शार्लेट फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा पेन के अंदर दिख रही हैं, अपने घुटने को फेवर करते हुए दिख रही हैं, कह रही हैं माई नी पेन में कि भाई इसको क्या होगा पता नहीं। तो या तो उनका देखो ये पूरा जो है नी मुड़ गया, क्योंकि एक मूव था जहाँ पे कि वो मून शॉट लगा रही थी, तो वहाँ पे अगर इंजरी उनको आई है दैट मीन्स कि पूरा टूट ही गया होगा मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि वो जिस तरीके का दिख रहा था। बाकी एक और मूव हुआ था उनका जहाँ पे कि वो आस्का को अपने घुटने के ऊपर पटक रही थी, कुछ ऐसा कर रही थी, एंड उसके बाद जब वो टर्न करती हैं तो वहाँ पर उनका घुटना मुड़ता है। तो ये दो स्पॉट्स थे जहाँ पे कि उनके घुटने को डेंजर का सामना करना पड़ा, एंड यही दोनों में से कहीं ना कहीं इंजरी हुई होगी उनको। एक और क्लिप है शार्लेट फ्लेयर की जब उनको लेके जाया जा रहा है, तो ये भी आप देख सकते हो। ओवरऑल बात यहाँ पे ये है कि शार्लेट को लेजिटिमेट इंजरी का सामना करना पड़ा है, एंड ये है एक नी इंजरी। अब आपको पता है गाइस कि नी इंजरी कुछ काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। कई लोगों को साल भर वेट करना पड़ जाता है रिटर्न के लिए। एंड अभी जिस स्पॉट पे डब्ल्यूडब्ल्यू है रेसलमेनिया के टाइम, इस टाइम पे अगर शार्लेट फ्लेयर को 6 महीने, 7 महीने या 1 साल वेट करना पड़ जाए तो काफ़ी लॉस है उनके लिए भी एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के विमेंस डिवीजन के लिए भी। तो अभी के हिसाब से होप यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये चीज़ ठीक हो जाए। अभी इंजरी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इनके लिए वो तो नहीं पता, सीरियस है या फिर ज़्यादा लाइट है पता नहीं, लेकिन जो भी पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा ज़रूर से। अभी के हिसाब से बस ये पता है कि इंजरी हुई है, अभी कितनी सीरियस है कितनी नहीं है इसको लेकर अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। जस्ट होप कि चीज़ें थोड़ी लाइट में ही हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं यीट के बारे में। यीट की वापसी हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने लगता है ट्रेडमार्क बैटल जीत लिया है, एंड हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अब यीट आगे आपको यूज़ करते हुए दिखे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बता दूं। जे उसो ने अपनी तरफ से वापस से यीट बोलना स्टार्ट कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यू बम्प वाले शो पे आए थे वो, जहाँ पे कि उन्होंने खुद सेंसर करा था इस चीज़ को कि मैं नहीं बोल सकता इस चीज़ को। लेकिन अभी क्या हुआ कि इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाई जे उसो ने, आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो लिखते हैं बहुत बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में यीट, एंड इसके बाद इन्होंने ट्वीट भी किया उसोज वाले अकाउंट से कहते हुए कि ये मैं जे उसो हूँ, एंड यहाँ पे सिंपली लिखते हैं यीट। तो यहाँ पे जे उसो यीट वर्ड का वापस से यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इनके पास, डब्ल्यूडब्ल्यू के पास वापस से राइट्स आ चुके हैं। बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज़ को बंद कर दिया था, सेंसर कर दिया था, मर्च वगैरह भी इसकी सोल्ड आउट हो गई थी। लेकिन अभी अगर वापस से जे उसो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स कि इनको परमिशन मिल चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू को भी राइट्स वाला जो है झमेला वमेला सब कुछ रैप करना था, एंड वो सब अब कुछ कर चुके हैं, ऐसा कुछ देख के लग रहा है। दैट मीन्स कि इनकी मर्चेंडाइज भी वापस से आएगी, एंड टेलीविजन पे भी जे उसो यीट बोलते हुए दिखेंगे। एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जे उसो और डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों के लिए, क्योंकि क्राउड के अंदर ये चीज़ काफ़ी ओवर हो गई थी। इवन आज भी जब सीएम बग ने जे उसो को मेंशन करा तो वहाँ पे भी क्राउड यीट के चैंट्स लगा रही थी। तो इसलिए ये चीज़ और ज़्यादा नेसेसरी थी कि भाई जे उसो का यीट टर्म वापस से लाया जाए, एंड अभी के हिसाब से जे उसो यीट वापस से बोलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू एंड टीएनए को लेकर। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू और टीएनए का क्रॉसओवर हमें जल्दी देखने को मिल सकता है? क्या ये चीज़ रॉयल रंबल के अंदर ही हो सकती है या फिर उसके बाद उसके आसपास कभी तो ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल हो चुकी है? क्यों, मैं आपको बता दूं। कल जो है टीएनए की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई। आपको पता होगा नए साल पे टीएनए जो है इम्पैक्ट से वापस टीएनए बनने वाली है, जो कि एक काफ़ी हिस्टोरिकल चेंज है उनके लिए, क्योंकि टीएनए के नाम से जितना लोग पसंद करते थे टीएनए को, इम्पैक्ट नाम से लोगों ने कभी भी नहीं करा। अभी क्या हुआ मैं आपको बता दूं कि कल रात को अनाउंसमेंट निकल के सामने आई इम्पैक्ट की तरफ से कि टीएनए रेसलिंग एंडेवर स्ट्रीमिंग के साथ पार्टनरशिप करने वाली है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। TNA Wrestling partners with Endeavor Streaming to distribute its on-demand subscription service TNA Plus starting January 5। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो TNA Plus इनकी सर्विस है, जो एक्सक्लूसिव इनकी सर्विस है, वो Endeavor स्ट्रीमिंग पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब Endeavor आपको मालूम है कि WWE और UFC दोनों की ही पेरेंट कंपनी है, एंड उसके अंदर ही आती है Endeavor स्ट्रीमिंग, एंड उसके अंदर अब आ चुकी है TNA की ये प्लस वाली सर्विस। अब इससे ये बिल्कुल तो नहीं होता है कि हाँ WWE के साथ इनका कोलैब हो गया, लेकिन
एक ही से चीज़ पॉसिबल ज़रूर से हो जाती है कि एंडेवर के डील के अंदर ये आ चुके हैं। दैट मीन्स कि अगर एंडेवर के रिलेशंस अच्छे हैं, जो कि फॉर्सर होंगे तभी डील हुई है, तो वो चाहे तो WWE और TNA का क्रॉसओवर ईजिली करा सकते हैं। हमने देखा भी था कि इम्पैक्ट रेसलिंग से मिकी जेम्स रॉयल रंबल के अंदर भी देखने को मिली थी, तो वो तो तब हुआ था जब एक्चुअली WWE की कोई खासा डील भी नहीं थी इम्पैक्ट के साथ। वो WWE ने सीधा स्ट्रेट इनसे बात करके करा था। लेकिन अब इन दोनों के ऊपर एक और कंपनी है एंडेवर, तो अब उनका भी इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा होगा। एंड अभी TNA को चाहिए भी मैसिव बूस्ट, क्योंकि ये लोग वापस से इम्पैक्ट से TNA बन रहे हैं, तो हो सकता है कि WWE के अंदर क्रॉसओवर वगैरह इनका देखने को मिले एंड इससे इनको भी बूस्ट मिले, इनको भी फ़ायदा हो एंड फैंस को भी कुछ नया देखने को मिले। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि अब TNA और WWE का क्रॉसओवर आपको आने वाले टाइम में कुछ देखने को मिल सकता है। मे भी हो सकता है कि रॉयल रंबल के अंदर, क्योंकि सबसे फेवरेट चीज़ तो वही है लोगों के लिए कि हाँ वहीं पे भाई ऐसे क्रॉसओवर्स हो, वहाँ पे सुपरस्टार सरप्राइज दें, तो वहीं पे लाइकली है वापस से कि कुछ आपको क्रॉसओवर वगैरह देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि काजुचिका ओकाडा को लेके। काजुचिका ओकाडा भी वैसे TNA के अंदर वापसी करने वाले हैं। अब ये वन ऑफ अपीयरेंस है या फिर परमानेंट, आई डोंट नो, लेकिन अभी के हिसाब से उनको अनाउंस करा गया था 14 जनवरी वगैरह के एपिसोड के लिए, फिर पता नहीं कुछ ऐसे। तो ऐसे में जो है काजुचिका ओकाडा वहाँ पे तो जा रहे हैं, बट स्टिल वो WWE के अंदर आ सकते हैं, बताया जा रहा है। एंड अभी जो है माना जा रहा है कि वो गुंथर को रेसलमेनिया में फेस कर सकते हैं। ये रिपोर्ट है BWE की तरफ से, यानी कि बूजर की तरफ से। एंड बूजर तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा ट्रस्टेड है। इसने जो है बेसिकली एक फ़ैन के क्वेश्चन का रिप्लाई करा कि गुंथर के क्या प्लान्स हैं रेसलमेनिया के लिए। तो यहाँ पे कोट करते हैं, कहते हैं ऑनेस्टली वुड नॉट माइंड ओकाडा वर्सेस गुंथर। तो यहाँ पे इन्होंने पहले तो अपना ओपिनियन बताया कि भाई मैं तो चाहता हूँ ओकाडा वर्सेस गुंथर हो। उसके बाद नीचे कमेंट्स में जब लोग ऐसे टीज़ करने लगे कि भाई आप टीज़ कर रहे हो क्या, तो देन ये कहते हैं रिप्लाई करके कि मैंने ज़्यादा बोल दिया क्या। तो यहाँ पे बेसिकली ये टीज़ कर रहे हैं काजुचिका ओकाडा एंड गुंथर का मैच। एंड पहले भी इन्होंने CM पंक के टाइम टीज़ करा, सब आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं अगर आप चैनल पे एक्टिव हो तो। ऐसे में काजुचिका ओकाडा वर्सेस गुंथर अभी रेसलमेनिया के लिए बूजर रेसलिंग की तरफ से टीज़ निकल के सामने आया है। दैट मीन्स कि इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं कि रेसलमेनिया में आपको ये देखने को मिलेगा। इससे ये भी पता चलता है कि WWE की डील ऑलमोस्ट डन है काजुचिका ओकाडा के साथ। चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है करेंटली, हो सकता है कि आपको इनका मैच देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है रोमन रेंस एंड CM पंक को लेके। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में CM पंक ने तो भाई अलग सा ही प्रोमो डिलीवर कर दिया, सबको लपेट लिया, A to Z सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी जो भी चीज़ें छूट रही थी। रोमन रेंस के बारे में कहते हैं कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ, तुम्हारी सक्सेस को एक्नॉलेज करता हूँ, पर ये मत भूलो कि पॉल हेमन का मैं पहला पॉल हेमन गाय हूँ, यानी कि OG पॉल हेमन गाय अगर कोई है तुमसे पहले तो वो मैं हूँ। यानी कि कहते हैं कि पॉल हेमन के लिए मेरा स्पॉट जो है थोड़ा ज़्यादा मैटर करता होगा, क्योंकि पहले वो मेरा वाइजमैन था। तो रोमन को यहाँ पर इन्होंने मॉक वॉक करा है थोड़ा, एंड वो भी कह रहे थे कि भाई वो बंदा तो कभी आता ही नहीं, ऐसा कुछ करके। एंड उसके बाद प्रोमो एंड होते होते वो कहते हैं मुझे करना है रेसलमेनिया मेन इवेंट। तो क्या इसका मतलब है कि रेसलमेनिया मेन इवेंट से इनका मतलब है कि वो फेस करेंगे रोमन रेंस को, बिकॉज उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी स्टोरी फिनिश करना चाहता हूँ। एंड कोडी रोड्स पे भी जैब्स लिए उन्होंने, कोडी रोड्स के साथ उनकी मुलाकात भी हुई बैक स्टेज। तो क्या कोडी रोड्स को रिप्लेस करने की सोच रहे हैं CM पंक? देखो हो सकता है कि WWE ये एंगल दिखाए, लेकिन लास्ट मोमेंट में जाके CM पंक अपना जो चैलेंज है वो सेथ रॉलिंस को ही पिक करेंगे एंड एंड में जाके वो सेथ रॉलिंस से ही मैच रेसल करेंगे। हाँ WWE एंगल जरूर से दिखा सकती है कि CM पंक रोमन के लिए जा रहे हैं रेसलमेनिया में, बट मैच CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का ही होगा। रोमन रेंस और कोडी लॉक है अभी के हिसाब से। तो बाकी CM पंक वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 में तो नहीं होगा, आगे जाके वो होगा फॉर श्योर होगा 100%। लेकिन CM पंक टीज करेंगे कि वो रोमन रेंस के लिए जा रहे हैं, बट एंड में सेथ रॉलिंस को वो पिक करेंगे रॉयल रंबल जीत के। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है अपडेट, एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूम में अपडेट्स मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।